हाय दोस्तों, आज मैं आपके साथ में शेयर करने जा रहा हूँ ऑडिटिंग से रिलेटेड कुछ ट्रिक्स कि आपको इसे पढ़ना कैसे है, आप सब्जेक्ट कैसे अप्रोच करोगे। बिकॉज आई सॉ मैनी पीपल और मैनी ऑफ माई फ्रेंड्स हु आर कंप्लेनिंग अबाउट द ऑडिटिंग पेपर कि वो टैकल नहीं कर पा रहे। आई डोंट नो कि वो क्यों हो रहा है। बिकॉज आई गेस जो मुझे एक कॉमन रीज़न पड़ा वो है एब्सेंस ऑफ कनेक्टिविटी। बिकॉज वन ऑफ द क्वेरी वॉज हमें समझ ही नहीं आया कि इतना लेंदी क्यों था, और ये हमें समझ ही नहीं आया उस क्वेश्चन को टैकल कैसे करना है। उसके अंदर पूरी एक रिपोर्ट दे रखी होती है, डायरेक्टर की रिपोर्ट दे रखी होती है, कुछ इंडिया से रिलेटेड कुछ चीज़ें मिक्सअप कर रही होती हैं, और फिर उसके बाद में कुछ एक ऑडिट ओपिनियन मांगा जा रहा होता है, राइट। सो इन क्वेश्चन को टैकल करने के लिए या फिर ऑडिट अप्रोच को किस तरीके से पढ़ना है, उसके लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। तो इस वीडियो के अंदर आपको दो बेनिफिट मिलेंगे। एक तो रिवीजन के टाइम पे इंपॉर्टेंट चैप्टर आपको कितनी जल्दी से कवर करना है, एक तो वो पता चल जाएगा। दूसरा, ऑडिटिंग पेपर को कैसे टैकल करना है वो पता चल जाएगा। तीसरी चीज़, किस तरीके से पढ़ना है या रिवाइज़ करना है, एक मैं उसके ऊपर भी डिस्कशन करूँगा। तो अगर कुछ इंपॉर्टेंट आपको लगता है तो आप उसे नोट कर लेना, बिकॉज आई वुड बी डिस्कसिंग वेरियस लिंकेजेस जो कि मैंने अपने खुद CA फाइनल में अप्लाई करी थी व्हेन आई क्वालिफाइड। So it would be helpful to you, I guess, because right now what I see, the paper is still the same, right? The concept are still the same, it is just the change in the nomenclature, right? So let's start. तो सबसे पहले मैं अगर आपको बताऊं तो सबसे पहले आप कंप्लीट करना, एक सीक्वेंस नोट कर लो कहीं पे। सबसे पहले आप कंप्लीट करना कंपनी ऑडिट को, और जब आप कंपनी ऑडिट को कंप्लीट कर रहे हो तो साथ के साथ में कुछ रेलेवेंट स्टैंडर्ड और कुछ रेलेवेंट स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग भी कंप्लीट कर लेना। जैसे कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बेसिस पे जितने भी मेरे एसेज हैं, अब वो कौन कौन से होंगे, रिटन रिप्रेजेंटेशन, गोइंग कंसर्न के ऊपर कोई थ्रेट तो नहीं है, उसी से रिलेटेड मेरा फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड फ्रेमवर्क भी पढ़ लेना। देन उसके बाद में कुछ रिलेटेड पार्टी, दैट मीन्स जो 500 की सीरीज़ है मोस्टली आप उसको ज़रूर देख लेना, राइट। 500 की सीरीज़ मेरी स्टार्ट होती है ऑडिट एविडेंस से, राइट। और ऑडिट एविडेंस के अंदर स्पेसिफिक कंसिडरेशन फॉर सिलेक्टेड आइटम, इसके लिए आप 3 इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड भी पढ़ लेना, सच एज जैसे इन्वेंट्री है, प्रोविजन है, ये सारी चीज़ें पढ़ लेना। तो जब आप कंपनीज ऑडिट कंप्लीट कर रहे होगे तो अलॉन्ग विद द रिकॉर्ड ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, लाइक तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट से रिलेटेड जितने भी एसेज हैं वो और ज़रूर कर लेना। तो 500 की सीरीज़ आप करोगे बैलेंस शीट के साथ में रिटन रिप्रेजेंटेशन, ऑडिट एविडेंस, एनालिटिकल प्रोसीजर्स एंड गोइंग कंसर्न, ये सारे आप इसको इस तरीके से आप कवर कर लोगे, राइट। फिर उसके बाद में ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी, इंटरनल ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी अभी कैसे पढ़ना वही बताऊंगा। इसके अंदर कुछ सिलेक्टेड प्रोविजन है जो कि आपको कोड ऑफ एथिक्स के अंदर भी दिख जाएंगे, जैसे कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है या इंडेटनेस है, उसको साथ में ही लेकर के पढ़ लेना। तो यहाँ पे आपकी 3 चीज़ें कवर हो गई जब आपने पहला टॉपिक कंप्लीट करा, दैट मीन्स कंपनीज ऑडिट के बाद में। एक तो अकाउंटिंग रिकॉर्ड कंप्लीट कर लिए, 129 मतलब शेड्यूल 3 कवर कर लोगे। दूसरा, अपनी ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी कवर कर लोगे, उससे रिलेटेड जितने भी प्रोविजन है वो कवर कर लेंगे हम, और कुछ हमारे रेलेवेंट एसेज भी कवर हो गए, दैट मीन्स 500 की सीरीज़ वाले सारे एसे कवर हो गए, क्योंकि वहीं पे आपको एनालिटिकल प्रोसीजर सब चीज़ें लगानी होगी, अकाउंटिंग ऑडिटिंग एस्टीमेट इंक्लूडिंग फेयर वैल्यू अकाउंटिंग। और अगर आप फेयर वैल्यू अकाउंटिंग की बात कर रहे हो तो साथ ही के साथ में आपको इंड एस भी उससे रेलेवेंट पढ़ लेना है, राइट। तो पहली अप्रोच ये। दूसरी अप्रोच, अब आप कवर करोगे इंटरनल ऑडिट। इंटरनल ऑडिट के अंदर जो रेलेवेंट सेक्शन है कंपनीज एक्ट के पहले वो कवर करोगे। दूसरा, इंटरनल कंट्रोल और रिस्क असेसमेंट कंट्रोल का एक चैप्टर है, आप उसे कवर करोगे। और इंटरनल कंट्रोल के साथ में आपको मैनेजमेंट ऑडिट और प्रोप्राइटरी ऑडिट मतलब एफिशिएंसी ऑडिट को भी कवर करना है। तो ये मेरा दूसरा पार्ट हो गया। तीसरी चीज़ पे आप कवर करोगे नॉर्मल कोई छोटा टॉपिक उठाओ, जैसे आपका इनडायरेक्ट और डायरेक्ट टैक्सेशन ऑडिट होता है, टैक्स ऑडिट रिपोर्ट। क्या होता है सारे, जब आप आर्टिकलशिप भी करते हो तो ये सारी चीज़ें आपको एक साथ देखने को मिलती हैं। तो कारो अलॉन्ग विद द टैक्स ऑडिट रिपोर्ट, ये सारी चीज़ें आपको कवर कर लेना, एक छोटे छोटे पॉइंट बना लेना। जब आप टैक्स ऑडिट रिपोर्ट कवर कर रहे हो तो साथ के साथ में ही आप कवर करना यूजिंग द वर्क ऑफ अनदर ऑडिटर, क्योंकि क्या होता है कि जब इंटरनल ऑडिटर की आप चेक कर रहे हो, मोस्ट ऑफ द केस में इंटरनल ऑडिटर डिफरेंट होते हैं, सेम तो वैसे भी कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट होगा। तो आप एक 600 की जो सीरीज़ है वो कंप्लीट कर लेना, दैट मीन्स यूजिंग द वर्क ऑफ अनदर ऑडिटर, इंटरनल ऑडिटर और ऑडिटर्स एक्सपर्ट ओपिनियन।
क्योंकि प्रोप्राइटरी ऑडिट के अंदर या फिर आपका मैनेजमेंट ऑडिट के अंदर बहुत सारे ऐसे ऑडिट होंगे जिसके अंदर आपको एक्सपर्ट ओपिनियन लेना पड़ेगा। तो इसी के साथ में आप 600 की सीरीज़ कंप्लीट कर लेना। तो आपकी 500 की सीरीज़ कंप्लीट हो गई, 600 की सीरीज़ कंप्लीट हो गई। देन उसके बाद में आप शेड्यूल मॉड्यूल 3 पे आओगे। अगर मैं ICAI के मॉड्यूल की बात करूँ तो अब आप पढ़ना, अब इसके ऊपर आप ओपिनियन कैसे एक्सप्रेस करोगे। अभी तक आपने ऑडिटिंग कर ली, एक पार्ट क्लियर हो गया। दूसरे पार्ट के अंदर आपने ओपिनियन क्लियर कर लिया जब आप 700 की सीरीज़ पढ़ोगे अपने शेड्यूल मॉड्यूल 3 के साथ में जो ICAI का है, राइट। ये सारी चीज़ें अगर आपने अभी तक कर ली तो दैट मीन्स यू हैव कवर्ड 80% स्कोरिंग एरिया। क्योंकि इसके बाहर से मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन आप देख लेना पास्ट में उठा करके 80% कवरेज इसी से आ रही है। तो दीज आर द 20% एफर्ट्स विच विल ब्रिंग यू 80% रिजल्ट, राइट। और इसी के साथ में आप कंप्लीट करोगे कोड ऑफ एथिक्स। और देन रिमेनिंग चैप्टर अगर आप देखोगे तो आप पाओगे कि सारे के सारे कुछ नहीं है, खाली भी इन्हीं सभी का मिक्सअप है जो कि अभी तक मैं आपको बता चुका हूँ। और देन उसके बाद आप कवर करोगे बैंक ऑडिट, इंश्योरेंस ऑडिट और जितने भी मेरे छोटे छोटे चैप्टर्स हैं वो। तो इस तरीके से आपको ऑडिट को अप्रोच करना है। होप यू विल फॉलो दिस ट्रिक एंड होप दिस ट्रिक्स वुड बी हेल्पफुल टू यू। इन केस ऑफ एनी डाउट यू कैन कमेंट इन द सेक्शन बिलो, राइट। एंड थैंक यू।